ठीक है, तो आज हम है ना लिमिट का लेक्चर नंबर 7 देखेंगे। और इससे प्रीवियस हम लेक्चर 6 तक ऑलरेडी इसको कंप्लीट कर चुके हैं। 7th में देखा जाए तो कुछ नया स्टडी नहीं कर रहे हैं, बस जो हमने अभी तक पढ़ा हुआ है उसके क्वेश्चन किस तरह से यूज़ करें, कैसे वो क्वेश्चन को और बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वो सारी बातें हम आज यहाँ देखने वाले हैं। ठीक है, तो हो सकता है कुछ बच्चे नए हों जो डायरेक्ट 7th लेक्चर देख रहे हैं, तो उससे प्रीवियस बेटा ज़रूर देख लेना, तब जाके इसको आप कंटिन्यू करना। ठीक है, हालांकि आपकी एक बेसिक लेवल पे तैयारी अगर लिमिट की, तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। लास्ट क्लास में मैंने असाइनमेंट गिवन किया था, कर लिया था ये घर के लिए क्वेश्चंस? अच्छा, करा देते हैं। अच्छा, ये हो गए थे ना, 2-3 क्वेश्चन दे देते ना, हो गए होंगे। चलो यहाँ से कंटिन्यू कर ही लेते हैं ना। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा, रिप्लाई करें जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं। क्या होगा आंसर इसका? 1। यस निपम। देखो साइन एक्स, साइन जीरो क्या है? जीरो। साइन जीरो क्या होता है? जीरो। और जीरो की पावर क्या है? क्या जीरो टू द पावर इनफाइनाइट इंडिटरमिनेट केस है? नहीं। अरे रिजल्ट क्या होने वाला है? जीरो ही होगा। इन्फिनिटी टू पावर जीरो होता तो इनडिटरमिनेट केस बनता है, यहाँ पर कोई भी इनडिटरमिनेट केस नहीं है। इट मीन्स डायरेक्ट रिजल्ट क्या होने वाला है? जीरो होने वाला है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। 1/3 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू 1/3 बनना है ना। इनफाइनाइट की पावर जीरो, हाँ इनडिटरमिनेट होता है ना। एक्स टेंस टू यहाँ पर इनफाइनाइट है, और यहाँ पर x नहीं होगा, यहाँ पर n टेंस टू इन्फिनिटी होगा ना, क्योंकि ये तो पूछ ही रहा है आपसे ना। n टेंस टू इन्फिनिटी है, और x के बारे में बोला कि x की रेंज क्या है ना। नहीं है ना। सुनो देखो, ऐसी कहानी ना बचपन में आपने पहले भी देखी थी, जहाँ पर याद करो, आ, ये किसका फॉर्मूला है? ये अपन 1 - r सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी ना। हम ऐसा बोलते थे यहाँ पर कि ये जो r है ना, ये r है ना, ये ऑलवेज क्या होनी चाहिए? <<1 होनी चाहिए ना। और यहाँ पर सीरीज कैसे बनती थी? जैसे एस इज इक्वल टू क्या गिवन है? 1 है, 1/2 है, 1/4 है, 1/8 है, एंड सो समथिंग है। तो आर की वैल्यू क्या हो रही है? हाफ हो रही है ना। अच्छा, ये लास्ट में हम क्यों इसको समेशन कर सकते थे? क्योंकि लास्ट वाली टर्म क्या हो रही होगी? जीरो हो रही होगी। 1/इनफाइनाइट वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। तो लास्ट वाली टर्म क्या मिल गई होगी मुझे? जीरो मिल रही होगी। अच्छा, इस वाले केस में ना ये जीरो हो रहा है, तो एक्स टू द पावर अगर इनफाइनाइट जीरो हो रहा है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ एक्स टू द पावर इन्फिनिटी है ना, एक्स टू पावर, और ये क्या हो रहा है? टेंस टू जीरो हो रहा है, तभी जाके 1/3 मिल रहा है। मैं किस नंबर की पावर करूँ कि वो जीरो मिल जाए? हाँ, किस नंबर की पावर इनफाइनाइट करूँ कि रिजल्ट जीरो मिल जाए? लेस देन 1 की पावर, और ग्रेटर देन? ग्रेटर देन? ग्रेटर देन 1 नहीं बोलूंगा, ग्रेटर देन जीरो ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये लेस देन एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा? एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा? जीरो से लेकर, जीरो से लेकर 1। जीरो की पावर भी करेंगे इन्फिनिट तो भी जीरो मिलेगा, और 1 की। अच्छा, किसी के मन में ख्याल नेगेटिव वाला नंबर तो नहीं आ रहा? नहीं, क्योंकि जब भी हम बेस की बात करते हैं ना, y इज इक्वल टू a टू द पावर x, तो हम ऐसा क्या बोलते थे कि इसका बेस है ना ऑलवेज क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। नेगेटिव हुआ तो हम बता ही नहीं पाएंगे, इस वजह से पॉजिटिव बेस लेके चलते, तो x बिलोंग्स टू 0 to 1। क्लियर? लिख लें इसको।
वही पूछा, डोमेन नहीं रेंज है ना, रेंज रेंज है ना। कैसे बोला एक्स की डोमेन है? हाँ हाँ, देखो अगर मेरा एक फंक्शन लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स है ना, मैं बोलता हूँ इसकी डोमेन क्या है, इसकी रेंज क्या है, क्योंकि कभी भी पर्टिकुलर एक्स के बारे में जब मैं पूछूं तो उसकी डोमेन और रेंज क्या होगी, आर है ना। अगर इस फंक्शन को मैं क्या बोलता हूँ y इज इक्वल टू समथिंग, तो बोलते हैं एक्स के लिए वो क्या है, डोमेन है ना। है ना, इंडिटरमिनेट केस हो जाता। नेक्स्ट करें, पहले फॉर्म आइडेंटिफाई करें कौन सी फॉर्म गिवन है ना, और क्या करें इसमें, समझ आ रहा है, इन्फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट। अच्छा देखो बहुत सिंपल सा तरीका है, बताओ कोई क्या करें, बताओ इसमें। रूट एक्स कॉमन ले लेना। देखो अब ध्यान देना, यहाँ पर मैं अगर इसमें से रूट एक्स कॉमन लेता हूँ तो न्यूमिनेटर पार्ट में क्या बचा, वन है ना। इसे डिनोमिनेटर पार्ट में बताओ, यहाँ से मैंने रूट एक्स कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन है ना, अपॉन, देखो यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा तो बाहर जाके एक्स मिलेगा, तो यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन लेने का मतलब एक्स स्क्वायर से डिवाइड हो रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, वन बाई एक्स है ना। अच्छा यहाँ पर है ना वो कॉमन क्या आना चाहिए पहले, फोर है ना, तो वो बाहर एक्स स्क्वायर और बाहर क्या आ जाएगा एक्स, तो एक्स पावर फोर से डिवाइड करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स क्यू, ऐसा हो गया। अच्छा अब देख लेते हैं इसको, रूट एक्स कैंसिल आउट, एक्स की वैल्यू क्या है, टेंस टू इन्फिनिटी, तो आंसर क्या हो जाएगा, वन। नोट कर लें, ऐसा क्वेश्चन में एक और गिवन करूंगा ना, वहां पर आपको वो सॉल्व करना होगा। ओके, नेक्स्ट गिवन है एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स माइनस ऑफ रूट ओवर एक्स है ना, क्या करने वाले, कॉमन लेने पे नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर इन्फाइनाइट क्या हो रहा है, माइनस इन्फाइनाइट हो रहा है, तो रैशनलाइज कर लेते हैं इसको ना। अगर हम इसको रैशनलाइज करें तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा है ना, और क्या करें, डिवाइड करें, ऐसा कुछ हो गया। न्यूमिनेटर का पार्ट देकर तो ये क्या मिल जाएगा मुझे, एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स है ना, ऐसा हो गया, और माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स है ना। अच्छा इसमें से देखा है तो मैं रूट एक्स को क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ ना, जिससे मैंने रूट एक्स को कॉमन लिया तो क्या बन गया, एक्स। अच्छा ये वही वाली कहानी बन गई पहले जैसी, तो वन प्लस वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स क्यूब है ना, प्लस ऑफ वन, ऐसा हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देना, एक ही स्टेप में हम सॉल्व करेंगे इसको, एक्स एक्स गया है ना, इसमें से मैंने क्या कॉमन लिया होगा, रूट एक्स को बाहर कर लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, वन प्लस रूट ओवर ऑफ वन एक्स, ये रूट एक्स गया ना, न्यूमिनेटर में क्या बचा, वन, ये क्या हो गया वन, और ये भी क्या हो गया वन, और वन और वन कितना हो जाएगा, वन ओवर टू। यस क्लियर है, आपका कोई भी डाउट हो तो बच्चे ऑनलाइन अभी ज्वाइन है ना, डायरेक्ट आप रिप्लाई करें, माइक ऑन है आपका। ये आ रहा है ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
हाँ जो ऊपर डिनोमिनेटर सॉरी न्यूमरेटर हाँ वो जो रेशनलाइज हुआ था उसके लिए क्या? अच्छा उसका तो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन ले लिया ना हमने। हो गया। कहाँ से आएंगे? ये वाला प्लस वन रूट एक्स को कॉमन लेंगे अपन, है ना। यहाँ पर एक रूट एक्स ये आया और ये वाली क्या आया रूट एक्स, तो रूट एक्स को रूट एक्स हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। ओके चलो, अब जैसे एक्सपेंशन हमने वैसे तो पहले स्टडी कर लिए थे, है ना, और अब उन पे बेसिस हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हालांकि इन प्रॉब्लम को हमने दो तरीके से देखा था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जहाँ पर हम बात कर रहे थे कि बिना एक्सपेंस के हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, कि जैसे हम क्या कर रहे थे, लॉपिटल यूज़ करें या स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज़ करें। सेकंड, अगर एक्सपेंशन की हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, तो एक बार एक्सपेंशन को रिवाइज कर लेते हैं। 8 टू पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, जितनी पावर है ना उतना फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा। यहीं पर अगर एक ही जगह ई रिप्लेस कर दें तो ln e की वैल्यू क्या होती है, 1 हो जाती है, तो इस वजह से एक्स एक्सपेंशन ओपन हो जाएगा। अगर e की पावर माइनस एक्स का चाहिए तो क्या आ जाएगा, एक्स की जो और टर्म है वहाँ पर क्या नेगेटिव आ जाएगा। ln 1 प्लस एक्स आपको याद होना चाहिए, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई 3 एंड सो ऑन समथिंग चलेगा। सेम गोज साइन एक्स, एक और फंक्शन था और पावर आ रही है पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेट चलेगा। कॉस एक्स एक इवन फंक्शन है, इवन पावर आ रही है पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेट चलेगा। 10x का यहाँ तक आप याद रख लेना, x प्लस एक्स क्यू बाई 3, इसमें फैक्टोरियल नहीं आता ना, ये आपको ध्यान रखना है। 10 बस एक्स, एक्स माइनस एक्स क्यू, हालांकि इतने ज़्यादा यूज नहीं आते, इसमें आप 10 बस एक्स और साइन बस एक्स देख सकते हैं ना, और ये हमने पहले भी लिख रखे हैं, है ना, तो इसमें कोई समस्या है नहीं। अब इनसे रिलेटेड हम प्रॉब्लम देख लेते हैं कैसे सॉल्व करें ना। जैसे ये गिवन है मुझे, तो कुछ कुछ ऐसा पता चल रहा है। वैसे तो आप लॉपिटल से कर सकते हैं, लेकिन एक्सपेंशन से कैसे देखेंगे, तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा बताओ, e की पावर x का 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल और सो ऑन समथिंग। अभी -1 और क्या हो रहा है, माइनस एक्स हो रहा है ना। अच्छा, होल डिवाइड बाई क्या हो रहा है, तो 1 से 1 गया, एक्स एक्स गया, एक्स एक्स स्क्वायर गया। अच्छा, बाकी टर्म क्या हो जाएंगी, जीरो होने वाली है ना, तो यहाँ पर क्या बचा, 1/2 का फैक्टोरियल विच इज 1/2। क्या, एक्स स्क्वायर नहीं काटा है, ऊपर नीचे डिवाइड किया है एक्स स्क्वायर से ना, ये एक्स स्क्वायर और यहाँ पर भी क्या है एक्स स्क्वायर है ना, ये एक्स बन जाएगा, तो एक्स क्या है, जीरो है ना, तो जीरो हो जाएगा। लॉपिटल से हमने किया तो इसका डेरिवेटिव क्या होगी, की पावर एक्स -0 -1 है ना, डिवाइड बाई 2x, फिर से लॉपिटल लगाना पड़ेगा एक बार, है ना, e की पावर x डिवाइड बाई 2 है ना, तो क्या हो जाएगा 1/2। क्या लगा सकते हैं, हाँ, लेकिन वो x नहीं है यहाँ पर, क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक स्टैंडर्ड लिमिट होती है, कर सकते हो, रिजल्ट सेम आने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये है ना, इसकी स्टैंडर्ड लिमिट क्या होती है, 1 होती है ना, जब e की x टेंस टू 0 ना। ठीक है क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि इसको हम एज ए स्टैंडर्ड लिमिट भी यूज करते हैं ना। कहाँ पर, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर, हाँ ओके चलो, नेक्स्ट इसमें लगाओ एक्सपेंशन लगाओ और सॉल्व करो, बताओ रिजल्ट क्या आएगा, क्योंकि साइन एक्स का, हाँ साइन एक्स का लगाना।
साइन एक्स का एक्सपेंशन आपको पता है, नहीं पता थोड़ी देर के मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ऑड पावर और नीचे वो उसी का फैक्टर है। हाँ 5/5 फैक्टर। हाँ 5/6 नहीं 5 है। क्या है 1/? +1/6 है ना। हाँ सही है। तो क्या किया x-(x-3)/3 प्लस x⁵5/5 एंड सॉन चलता जा रहा है। ऑल डिवाइड बाई किससे हो रहा है? x³ है ना। अब देख लेते जो कैंसिल आउट हो रहा है ना, x से x गया, x³ से x³ गया, 1/3 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 1/6। ओके नेक्स्ट। e⁻x करें, सॉल्व करें इसको। एक्सपेंशन लगा, एक्सपेंशन है ना, बेसिक मेथड तो आता ही हमें। पूरा नहीं कटेगा। e⁻x का क्या होता है? बस यहीं तक लगा लो ना। अच्छा e⁻−x से क्या हो जाएगा? है ना, जो पावर और जिनकी पावर क्या हो रही ऑड है ना, वही कैंसिल आउट होगा। माइनस क्या हो रहा है? 2x है ना, होल डिवाइड बाई क्या है? x³ है। अब देख लेते क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है। 1 से 1 गया है ना, x² से x²/2 गया, x और x क्या हो जाएगा? 2x और 2x भी चला गया है ना। अच्छा x³/3 फैक्टर और इसका भी x³/3 फैक्टर। x³ का कोएफिशिएंट ये आपका लिमिट का आंसर रहा होगा, तो ये क्या हो जाएगा? 1/6 प्लस 1/6 विच इज 2/6। रिजल्ट विल बी 1/3। ठीक है, लिख डालें। ये है ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा इनका वॉल्यूम कम कर दो। ओके चलो नेक्स्ट चलते हैं। जैसे x-10x डिवाइड बाई क्या x कर गिवन है ना, 10x का याद नहीं, मैंने बोला था 2 टर्म तक तो याद रखना। देखो x माइनस है ना, क्या होगा? x फैक्टोरियल आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा ना, अभी ये देखा था हमने, फैक्टोरियल नहीं आएगा। और सारे में क्या होगा? प्लस प्लस ही होगा ना। इसकी 2 टर्म तक याद रखो, x प्लस x³/3 है ना, ये भी जरूरत नहीं पड़ती कहीं पे भी। और सब में क्या आता है? प्लस 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 ही वैल्यू मुझे मिल रही होगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस, आगे देखना नहीं है मुझे ना, नीचे क्या है? x का x गया ना, तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या बचेगा? x बचेगा। x बचेगा तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
x/3 बचे। x/3 नहीं बचेगा, x/3 तो x की वैल्यू क्या होगी, 0 है ना। हाँ तो फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 ना। वैसे इसको अगर इनऑपरेटर लगाते तो कर सकते थे, तो भी कर सकते थे ना। एक बार में हो जाएगा। देख लेते हैं ना, देखो एक बार में थोड़ी समस्या नहीं होगा ना, क्यों, क्योंकि ये 1 हो गया sec स्क्वायर x है ना, और अपॉन 2x फर्दर लगाना पड़ता है क्योंकि 0/0 बन रहा है ना, तो 2 sec x 10x है ना, और फिर क्या आएगा sec x है ना, और होल डिवाइड बाई 2। अब ये वैल्यू क्या आ जाए, 0 हो गई, 0 डिवाइड बाई 2, तो रिजल्ट क्या आ रहा है 0। 2 फिर 10 sec x है। अच्छा तो sec स्क्वायर x का डेरिवेटिव क्या होगा, क्या वहां पर आपने एमओडी पढ़ लिया है? हैं? मैं किसी बड़े संस्थान की बेइज्जती नहीं कर रहा, पर एक हकीकत बताना चाहता हूँ ना। कल एक पेरेंट्स आए ना, और बिल्कुल हकीकत बात है ना, ये है ना, कल आपको मिला भी दूंगा ऐसे बच्चों से, आपकी संस्थान का बच्चा ना, नाम नहीं लूंगा मैं यहाँ पर, है ना, 4 साल बच्चा वहां पर कोचिंग किया हुआ है, वो बच्चा नहीं बच्ची है ना, तो बच्ची वैसी सिंसियर होती है, और जेई की बच्ची है ना, और बोर्ड का रिजल्ट लेकर आए है ना, कहीं उन्होंने देखा होगा ऑनलाइन सर्च करके अपने पास आया ना, कितने क्या रिजल्ट रहा होगा बताओ, सोचो, बताओ क्या रिजल्ट रहा होगा, 75। वो बच्ची 3 सब्जेक्ट में फेल है, 3 सब्जेक्ट में फेल है, 4 साल संस्थान में कोचिंग की हुई, जेई की तैयारी करते हो ना, फिर भी उसके पेरेंट्स बड़े हैप्पी थे, मदर उसकी आए, पापा भी थे, पापा सीधे से थे, मदर बड़ी हैप्पी थी। मैंने कि मैडम रिजल्ट तो ठीक नहीं है, मैं जानना चाह रहा था, आई एम वेरी क्यूरियस कि मतलब क्यों हैप्पी है, कि सर इसकी एक और फ्रेंड है। मैंने अच्छा, तो सोचो उसका रिजल्ट क्या रहा होगा, टॉप, टॉप होती थी तो बहुत साइकोलॉजी गलत है, टॉप होती तो क्यों हैप्पी होती, वो इस वजह से हैप्पी कि वो बच्ची उसकी फ्रेंड 5 में फेल, 5 सब्जेक्ट, और वो भी 4 साल पढ़ी हुई, एक ही जगह की, एक ही शहर की है ना, मतलब कोटा से लगभग 500 किलोमीटर दूर का बच्चा कोटा में आके 4 साल रह रहा है। मैं कोटा का यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट नहीं बोल रहा, बट ये बोल रहा हूँ कि एक्चुअली में होता क्या क्या कैसे करते हैं, जेई की तैयारी करने के बाद अगर बच्चा बोर्ड में फेल हो रहा है, मतलब बहुत ही ना, ये एक तरह से हमारे ऊपर भी एकदम स्पॉट आता है। तो इस बात का है ना, अपने आप में ऐसा कभी ना हो कि ये पढ़ रहे हैं, पहले एक्चुअली जो बेसिक चीज़ है उनको क्लियर करना बहुत ही जरूरी है। ये मुझे भी याद इस वजह से आया क्योंकि आप एमओडी ऑलरेडी पढ़ चुके हो, है ना, और जिस जब चल रहा है या पढ़ चुके हो, तो ये बहुत ही बेसिक सा डिफरेंशिएशन था। कहने का मेरा मकसद एक ही है कि आप है ना, एक पहले बेसिक चीज़ों को जरूर स्ट्रॉन्ग करें, है ना। अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं, आप हवाई बातों में उड़ते जा रहे हैं, हम इस बैच में उस स्टार बैच में जा रहे हैं, स्टार बैच से कोई मतलब नहीं है, आपकी परफॉर्मेंस क्या ये मैटर आपके लिए करेगा, ठीक है। तो इस वजह से आप जो बोर्ड के जो टेस्ट पेपर उनको साथ साथ में आपको देते रहना है, कहाँ पर माइनस, ये इसका माइनस आएगा ना, हाँ ठीक है। तो बेसिक चीजें जरूर पढ़े ना। अच्छा उसकी एक और कहानी बताऊं, उन्हीं की एक और फ्रेंड, जिन्होंने बाद में उसने बताया था कि सर मैं आई कैसे, मैंने आपको यहाँ का कैसे पता चला, कि सर इनकी एक फ्रेंड थी, उसने लास्ट ईयर यहाँ पर बोर्ड की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। फिर उस बच्ची का हमें याद भी था, टेस्ट सीरीज का पेपर पूरा ऑनेस्ट किए, उस बच्ची के ओवरऑल परसेंट तो 90 बनी है, लेकिन उसके मैथ्स में मार्क्स, क्योंकि मैथ्स की कॉपी मैंने भी उसकी देखी थी, 97 मार्क्स आए हुए, है ना। आप जानते हो नब्या दीदी आपकी आती थी नहीं जानते, मिलाएंगे अभी, है ना। तो सोचो, तो आपको ना बोर्ड के जो पेपर हो रहे हैं, है ना, चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे, तो आपको बोर्ड के पेपर जरूर देना है। इन हवाई बातों में ज़्यादा ना रहें कि मैं इसमें पढ़ रहा हूँ उसमें पढ़ रहा हूँ, बोर्ड के पेपर को जरूर आप फॉलो अप करते रहना, और हॉनेस्टली उन कॉपीज को जरूर चेक करना, है ना। इस बार बोर्ड में बड़ी समस्याएं आई हैं बच्चों को, और स्पेशली फिजिक्स में है ना, फिजिक्स और मैथ्स में उड़ाए बच्चे। अच्छा ऐसा हुआ है, ऐसे बहुत सारी कहानियां, हाँ। अब वो सोचो, इस वजह से पहले उस बेस को जरूर क्लियर करना है। तभी मैं बच्चों को बोलता हूँ पहले एडवांस से जाने से पहले ना, पहले मेंस को अच्छा कर लो आप,
मेंस को इतना अच्छा कर लो कि आपकी 99 98% बन जाएगी, तो एडवांस पूरा ओवर कॉन्फिडेंस पे ऐसे ही निकाल दोगे आप। चलो करें नेक्स्ट, है ना। तो थोड़ा सा आपको सतर्क करना इसमें से था कि जो दोनों मुझे केस मिले ना, वो आपके ही बड़े संस्थान के मिले। तो मैंने कहा बोर्ड का भी पढ़ा है कि कभी बोर्ड के टेस्ट ही नहीं लिए सर उन्होंने, तो बोर्ड पे जरूर फोकस करना है ना। करें। एक्सपेंशन से तो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया हैं? एक्सपेंशन से एक्सपेंशन होगा देखो एक्सपेंशन से बढ़ा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा समझदारी हम दिखाएंगे। पहले इसको हम पार्शियल लिमिट से अगर सॉल्व करें तो मैं क्या करेंगे हम लोग, 6 है ना, इतना तो हम पहले भी समझ चुके, तो ये वैल्यूज क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी ना। अच्छा, अगर ऐसा ये 1 हो जाता है तो इसमें हम कुछ कहानी, अब देखो उसमें एक्सपेंशन लगाना है ना, थोड़ा सा आप ऐसे दिमाग लगाते हैं हम लोग कि अगर e की पावर x का एक्सपेंशन मुझे याद है क्या होगा, एक्स स्क्वायर या एक्स है ना, प्लस समथिंग समथिंग। अच्छा यहाँ पर देखा जाए तो मुझे एक्स क्यूब के कोएफिशिएंट टाइप के दिखाई दे रहे हैं, एक्स क्यूब एक्स की पावर 6 है, तो क्या ऐसा बोल दो कि अगर एक्स की लिमिट अगर 0 है तो एक्स क्यूब की भी लिमिट क्या होगी 0, और थोड़ी देर के लिए मैं इसको क्या ले लेता हूँ, y ले लेता हूँ, चलेगा। तो ये लिखा क्या हुआ है देखो, e टू द पावर y माइनस 1 माइनस वाई डिवाइड बाई 2 टू द पावर 6 कितना होता है, 2 टू द पावर 6 कितना होता है, देखो अब, हाँ 6 32, बहुत है, तालियां बजाओ भाई के लिए। 64 है ना, क्या होता है 64 है ना। अच्छा यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर है। अभी हमने देखा था ये एक स्टैंडर्ड लिमिट थी, पहला पहला क्वेश्चन है ना, e की पावर x माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स, क्या रिजल्ट था इसका 1/2, वेरी गुड। तो 1/2 इंटू 64 कितना हो जाएगा 1/28, ठीक है, ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि लॉपिटर लगाते कितनी बार लॉपिटर लगाना पड़ता, 6 बार लगाना पड़ता, तब जाके क्वेश्चन का आंसर आता ना। तो हाँ क्यों, क्योंकि नीचे x आता ना, क्योंकि एमओडी हमने पढ़ लिया, कितनी बार में कांस्टेंट बनता है 6 बार में, इस वजह से 6 बार इसका डेरिवेटिव करना ही पड़ता है ना, लिख लो। e की पावर x माइनस 1 अपॉन जो x होता है उसमें कर सकते हैं, e की पावर क्यूब हो गया, क्यूब हो गया, फिर हाँ e की पावर x माइनस 1 माइनस e की पावर x माइनस 1 अपॉन x 1 हो जाता है ना, तो ऐसे नहीं कर सकते x क्यूब वहां पर करके, वही सेपरेट काम करना पड़ता ना, फिर आपको ये वाला x की पावर 6 x क्यूब इंटू एक्स क्यूब में मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता, तो भी 3 बार लगाना पड़ता बाद में। हाँ वो 1 आता है, ऊपर क्या होता है एक्स क्यू माइनस एक्स क्यू क्या होता है 0 होता है, फिर वो क्या सेम टर्म बन जाती, तो वहाँ नहीं लगा पाते उसको ना, हो गया। लिमिट x टेंस टू एक्स स्क्वायर माइनस समथिंग है ना, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट है ना, तो क्या करें बताओ। सबसे पहले मैंने x को कॉमन लिया, हाँ? तो कुछ ऐसा बना ले इसको 1 प्लस, ये ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, उससे कुछ नहीं बनेगा, कैसे बनेगा बताओ, हाँ इसको कहाँ ले आऊँ मैं, यहाँ ले आऊँ, ठीक है, एक्सचेंज टू 0 है ना, ये तो बन जाता, लेकिन ये क्या हो जाता,
नीचे ले आओ 1/x मैं बालक की इच्छा पूरी करने के लिए कर देता हूँ, बाकी ये सही नहीं है ना, इससे मन में एक अधूरी प्यास नहीं रहे। क्या लिया मैं इसको यहाँ पर नीचे 1/x एंटायर में 1/x लिया, ठीक है। ये अब बार तो जाएगा 1/1/x ये क्या होगा, पहले तो 1/1 है, x हो जाएगा, ये होगा x है ना, और यहाँ पर भी क्या होगा, x होगा, नहीं यहाँ पे आप वो स्टैंडर्ड लिमिट वो लगा दी ना मैंने, ln 1 प्लस थीटा डिवाइड बाई थीटा, थीटा टेंड्स टू 1, लेकिन ये x बचा, x माइनस x आ गया रिजल्ट है ना, तो क्या करो, काट दो इसको, हैं? हाँ जीरो होती है, लेकिन एक स्टैंडर्ड लिमिट होती है ln 1 प्लस थीटा डिवाइड बाई थीटा, तो थीटा टेंड्स टू क्या हो जाता है 1, लेकिन ये अभी भी क्या करूँ, काट दूँ इन दोनों को, नहीं काट नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी माइनस क्या है, इन्फिनिटी है ना, इन दोनों में एल ऑपिट, इन दोनों में ना, नहीं ऊपर जो बन इसमें हाँ ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट बन गया इसमें लॉपिटल लगाओ, फालतू फंस जाओगे ना, क्यों लगा रहे हो, और वैसे भी इनफाइनाइट नहीं है, क्या है 1/x जीरो है, क्या है जीरो ना, तो समझो इसको करना क्या है ना, एक्सपेंशन से हमारे लिए कैसे ईजी है। अब आप मुझे बताओगे 1 प्लस ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, मैं इधर लिख देता हूँ, ये छोटी छोटी बातें याद कर लेना, क्या होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस प्लस एक्स क्यू बाई 3, फैक्टोरियल नहीं आता ना, पॉजिटिव नेगेटिव स्टार्ट से हो जाता है, तो यहाँ पर अब यहाँ पर x का मतलब क्या है 1/x है ना, क्या है 1/x है ना, माइनस 1/x का और इसका डिवाइड बाई 2, बस इतना ही लिखना है मुझे ना, अच्छा अपॉन में तो कुछ सही नहीं है ना। अब इधर ध्यान दो, इस x क्या बनेगा 1, तो ये भगा दूं, ये चला जाएगा ना, अंदर मल्टीप्लाई किया 1/x बचा, 1/x x से मल्टीप्लाई होगा तो x बचा, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो फाइनल रिजल्ट क्या आ गया होगा 1/2 है ना। आगे वाली टर्म क्या हो जाएंगी जीरो, क्यों, क्योंकि 1 समथिंग बच रहा होगा, 1 समथिंग की वैल्यू क्या होगी जीरो। ओके ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम है ना, क्या बन रहा है पहले देखो, माइनस e अपॉन 0 तो 1 टू द पावर इनफाइनाइट बनते ही हमारे मन में एक ख्याल आता है कि ये स्टैंडर्ड लिमिट क्या हो रही है ई हो रही है, e की पावर तो ई माइनस सी क्या हो रहा है जीरो, और डिवाइड बाई एक्स कर है ना, अच्छा एक्स तो क्या करे 0/0 बन गया, लॉपिटल लगा तो काफ़ी भयंकर पड़ेगा इसका लॉपिटल लगाना है ना, क्योंकि इतना लॉपिटल सीखा नहीं होगा हमने, कैसे करेंगे इसका डेरिवेटिव, इसका e का नहीं एक क्या तो सबको पता है, इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे, इसका हाँ पहले 1/x का हो जाएगा आगे ले आओ, और उसमें 1/x माइनस 1 तुम सच में बताओ कि एमओडी पढ़ लिया है, तुम ऐसे तुक्का मार रहे हो, नहीं पढ़ा है पढ़ा है, एक बच्चा अगर एमओडी पढ़ के अगर ऐसे जवाब दे रहा है ना, तो बहुत ही संदेहजनक स्थिति कर दी उसने। कांस्टेंट मान लो और एक बार वेरिएबल ऐसा होता है क्या, इतना फिजिक्स में पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, कि अगर इसका डेरिवेटिव करना है मुझे एक्स की पावर एक्स का, तो कैसे करूँ, एक बार कांस्टेंट मान लो और एक बार वेरिएबल मान के दोनों फैक्टर बहुत ही है ना, बहुत ही गहराई भरा जवाब है, लेकिन गलत है, सही है ये भी सही है क्या बोलूँ इसको मैं एक या बार, तो दोनों साइड एल ले लो बोलते एक रूल है लेकिन हाँ एक बार इसको कांस्टेंट मान लो और एक बार इसको अभी इसका डेरिवेटिव क्या होगा तुम वो बताओ मुझे, दोनों साइड एल ले लो फिर डेरिवेटिव नहीं एक बार वो तुम बताना चाह रहे थे ना, एक बार में नहीं आएगा
चलो ठीक है ना, हालांकि पढ़ेंगे ना, बच्चों को कंफ्यूज नहीं होना, पढ़ेंगे अपन इसको डिटेल में। तो इसका डेरिवेटिव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, हालांकि हमने लिमिट चैप्टर में भी इसको स्टडी नहीं किया है ना, तो हम इसको डेरिवेटिव वाले मेथड से नहीं जाएंगे अभी ना। अच्छा, दूसरा मेथड देख ले, थोड़ी देर के लिए हम इसको कुछ लेट कर लेते हैं ना। 1 + x⁴ क्या है, 1/x है ना। अगर मैं इसका ln लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, ln y इज इक्वल टू, बोलो बोलो, 1/x। हाँ, क्या करना चाहिए, आप वो नहीं कर रहे थे हाँ वो नहीं कर, लॉपिटल नहीं लगा, हम यहाँ से y की वैल्यू सिंपली फाइंड करना चाह रहे हैं, जो कि ऐसी हो जाएगी ना। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहा है अभी आपको समझ भी आएगा थोड़ी देर में। मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, क्योंकि y मतलब यही मैंने स्टार्टिंग में लेट किया था, तो क्या मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ, है ना। यस बोलो, इसको रिप्लेस कर दें, जैसे y मैंने इसको लेट किया, इसकी जगह में मैं ये लिखना चाह रहा हूँ, कर सकते हैं ना। तो मैंने क्या किया, e⁴ 1/x और माइनस ऑफ ई, ऐसा कर दिया ना। थोड़ी देर के लिए मैं क्या करूँगा कि स्टैंडर्ड लिमिट बनाने की कोशिश करूँगा। मैंने ओवरऑल में से ई को लिया कॉमन, क्या लिया, ई को कॉमन, तो क्या मिल गया, 1/x, यहाँ पर ln भी था ना, ln 1 + x, ई को कॉमन लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा पावर, और इधर क्या आ जाएगा, 1 होल डिवाइड बाई एक्स, ऐसा हो गया ना। अब मन की आंखों से देखो कुछ, क्या ये ऐसा ये रिजल्ट 0 हो रहा है क्या, हो जाएगा, देखो कैसे, 1 + x माइनस 1 ln 1 + x डिवाइड बाई एक्स क्या होता है, 1, 1 - 1 0 ना। तो e⁴ -1 डिवाइड बाई थीटा होता, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या बन जाता, 1 बन जाता। तो क्यों ना मैं इसको थीटा बना लेता हूँ, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, ln 1 + x -1 डिवाइड बाई एक्स से मैंने मल्टीप्लाई किया, और मैं क्या करूँगा, इसको डिवाइड कर देता हूँ, ln 1 + x, ऐसा कर लिया, चलेगा। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, e⁴ एक स्टैंडर्ड लिमिट होती है, e⁴ -1 डिवाइड बाई थीटा, और थीटा टेंड्स टू क्या हो, 0, तो इसका रिजल्ट क्या होता है, 1 होता है। अब देख गया, e⁴ -1 डिवाइड बाई थीटा, इसका रिजल्ट क्या हो गया, 1, क्या हो गया, 1 है ना। अच्छा 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 ना। अब इधर देखते हैं रिजल्ट में बचा क्या फाइनली आपके लिए ना, तो इसका भी एलसीएम ले लें, और ये एलसीएम एलसीएम तो e⁴ कुछ ऐसा बन रहा है, देखो ln 1 + x -x और डिवाइड बाई ये वाला x और ये वाला x, क्या बन गया, मल्टीप्लाई हो गए, x² बन गया। अच्छा, ln 1 + x का एक्सपेंशन में आता है, अब मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, x - x²/2, है ना, x कैंसल आउट, x²/2, x² कैंसल आउट, माइनस हाफ बचा, माइनस हाफ मल्टीप्लाई ई -e/2। थोड़े से स्टेप मैंने माइंड में सॉल्व कर लिए, मैं चाहता हूँ ये हैबिट आपकी भी बननी चाहिए। मैं फिर से रिवाइज करता हूँ, ln 1 + x को मैंने ओपन किया, जिसका एक्सप्रेशन क्या होता है, x - x²/2, x गया, x² गया, -1/2 बचा, तो -1/2 इंटू ई -e/2 आया। कोई समस्या, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दी थी, x की, x की वैल्यू पुट कर दी थी क्या, 0, तभी तो हाँ, 0 तभी स्टैंडर्ड लिमिट बन रही थी ना।
आगे चल के हम पढ़ेंगे है ना लॉपिटर वाला रूल, तो उससे एमओडी पढ़ने के बाद आसान हो जाएंगे क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट है ना, x टेंस टू जीरो साइन बस ऑफ समथिंग, और ये समथिंग दे रखा है ना। तो वैसे तो इसको साइन बस का एक्सपेंशन आता है तब तो उससे कर सकते हैं, लेकिन साइन बस एक्सपेंशन लेट से मुझे नहीं आता, तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो इसने ऐसा दे रखा है x टेंस टू क्या है, जीरो, है ना। मैं बोलता हूँ साइन बस x की वैल्यू क्या होती है, अगर x जीरो तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। थोड़ी देर के लिए मैं अगर साइन बस x को मैंने क्या ले लिया, थीटा ले लिया, क्या ले लिया, थीटा। अच्छा, तो x इज इक्वल टू कुछ ऐसा लिख सकते हो कि ये साइन थीटा बन जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा। और थीटा टेंस टू भी क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे आप इंटरचेंज कर सकते हैं। तो मैं लिमिट ऐसी लगा दूं कि लिमिट थीटा टेंस टू जीरो, 1 अपॉन थीटा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर, है ना। दोनों का एलसीएम लिया मैंने, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस थीटा स्क्वायर। मैं उसको ए प्लस बी ए माइनस बी लिखना चाहता हूँ, थीटा और साइन थीटा प्लस, है ना। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी स्टैंडर्ड लिमिट को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि थीटा टेंस टू जीरो है, तो थीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई, थीटा स्क्वायर से डिवाइड, ये वाली वैल्यू क्या आगे बनोगे ना। ये थीटा टू पावर 4 है ना। एक थीटा तो मैं इसको दे देता हूँ, चलो लिख लेते हैं इधर, है ना। साइन थीटा माइनस थीटा और साइन थीटा प्लस थीटा, थीटा की पावर 4 को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, थीटा क्यू और थीटा, है ना। अच्छा, साइन थीटा माइनस थीटा डिवाइड बाई थीटा क्यू, साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या था, एक्स माइनस एक्स क्यू बाई 3 का फैक्टोरियल, एक्स क्यू बाई 3 का फैक्टोरियल, यही था ना। तो ये क्या बन जाएगा, थीटा से थीटा गया, माइनस एक्स क्यू माइनस 1/3 फैक्टोरियल बचा ना। अच्छा, तो ये लिख दूं कि -1/6 आ रहा होगा। इधर देख लें, साइन थीटा डिवाइड बाई थीटा 1, थीटा प्लस थीटा 1, तो 1 + 1 2, तो रिजल्ट क्या आ रहा होगा, 1/3, है ना। इसमें सीधा x स्क्वायर से डिवाइड नहीं कर सकते थे शुरुआत में। यहाँ पर हाँ, कर लेता फिर फिर x स्क्वायर से डिवाइड करते तो वो 1 बन जाता। ठीक है। इस साइड भी x स्क्वायर से करते थे तो वो भी 1 बन जाता। कैसे तुम चमत्कारी जवाब दे रहे हो आज। चलो मैं कर लेता हूँ ना, बालक की इच्छा पूर्ति के लिए कर रहा हूँ, सिर्फ ये काम है ना, होगा कुछ नहीं। मैंने कर लिया, अब ये 1 बन गया, ये 1 बन गया, तो कितने मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा मुझे, डिवाइड किया तो यहीं कर लूँ मल्टीप्लाई, 1/x स्क्वायर। तो 1/x² माइनस 0 कर दो, क्योंकि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बन गई, तो इससे कोई फायदा मिला ही नहीं, है ना। छाप लो। हम वो भी लगा सकते हैं, sin थीटा अपॉन थीटा। साइन थीटा अपॉन, वो यहाँ लगाया है ना मैंने, साइन थीटा बाई थीटा 1, है ना। यहाँ भी लगा सकते हैं, वहाँ पर यहाँ पे वो एक ही बात है, तो कहीं पे भी लगा दो, तो यहाँ लगा देते, लेकिन ये फंस जाते हैं, 1 - 1 0 हो जाता, और नीचे 0 बन रहा था। थीटा स्क्वायर हाँ, तो कहाँ लगाना चाहते हो बोलो। थीटा थीटा हाँ, अपॉन थीटा स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर।
ठीक है, अब तो फिर इसको बंद कर दूं? ये तो क्या बोलते हैं, 1/θ हो जाएगा ना। हाँ, बन, और ये भी 1/θ, तो इन्फिनिटी माइनस क्या करें इसका, नहीं होगा ना। क्यूरियस माइंड होना चाहिए ना, ऐसा ना कि आपके सवाल जवाब होने चाहिए। इसमें ऐसा क्वेश्चन था, मैं मतलब कर लिया था इतना, हम्म, तो मेरे को फिर क्लिक ही नहीं कर रहा था, 0 0 बन जा रहा था, फिर कुछ कुछ लगाया था, फिर नहीं यार हो गया। नहीं। हाँ, ठीक है। इसके बाद लिमिट का एक T20 टाइप का है ना, ये लेक्चर था ना, कि जिसमें पूरी लिमिट को हमने क्या स्टडी किया था। हालांकि लिमिट अभी वैसे कंप्लीट हुआ है, लेकिन ये कंटिन्यू जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है उसमें भी पूरा हम लिमिट को स्टडी करने वाले हैं। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से देखा था हमने, ओवरव्यू से इसमें सारी बातें की थी। सबसे पहले इसका मीनिंग ऑफ लिमिट देखा था क्या होता है। ऑल टाइप के हमने लिमिट पे इसमें इसकी फंडामेंटल थ्योरम्स देखी थी, इनको सॉल्व भी किया था। फिर उसके बाद इस तरह की हमने थ्योरम्स चेक कर ली थी, क्या क्या थ्योरम्स होती है ना। इसकी एक टेबल बनाई थी, यूनिवर्सल टेबल, जो हमारे सब काम आई थी। उसके बाद लेक्चर 2 में हमने बेरिस स्ट्रेटजी पढ़ी थी, जिसमें लिमिट के सारे फॉर्मूले फर्स्ट ऑफ ऑल देखे थे। ऑल फार्मूला रिवाइज करने के बाद जहाँ पर पावर दे रखी हो, जैसे 1+x⁴n दे रखा हो ना तुम्हारा, तब उस केस में डायरेक्ट रिजल्ट लिख लेते हैं 1+nx, तो लगा दो ना। हाँ, वो सबके लिए वैलिड है ना। फिर हमने 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म देखी थी, इसके पीछे समुद्र मंथन की कहानी भी हमने देखी थी, पूरा रिवाइज कर लिया था। इसके बाद मीनिंग ऑफ इंडिटरमिनेट हमने चेक किया था, कि इनका मीनिंग क्या होता है, इनके सॉल्विंग वाले लिमिट देखे थे। फिर हमने लेक्चर 3 में लॉपिटल वाली चीज़ें पढ़ी थी, है ना, कि लॉपिटल में क्या क्या बातें हैं। उसके बाद हमने सैंडविच थ्योरम देखी थी, सैंडविच थ्योरम में क्वेश्चन सॉल्व किए थे। सारी कहानी आपको याद आनी चाहिए ना। उसके बाद फिर हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, 1⁻∞ इस तरह की इंडिटरमिनेट फॉर्म देखी थी। इनको हमने 1 बाय 1 यहाँ पर सॉल्व कर लिया था, है ना। लास्ट लेक्चर में फिर हमने लिमिट, जो ऑलरेडी लिमिट लगी हुई है उस पर लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं, ये सारी हमने कहानी लास्ट लेक्चर तक देखी थी। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन किए थे इस तरह से ना। आप भी पूरा इसका जो लेक्चर प्लानर गिवन है उसके अकॉर्डिंग लेक्चर्स को कंप्लीट कर लें। और नेक्स्ट जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंटिन्यूटी ना, बिल्कुल बेसिक लेवल से करेंगे। मैंने बोला था आज बोर्ड का भी एग्जाम्पल, हमने काफ़ी देर बोर्ड के लिए बातें की थी। और जो नेक्स्ट वाला जो चैप्टर वो आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। आप किसी बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, CBSE स्टेट बोर्ड, तो आपके वो भी आएगा। तो साथ साथ में उसकी हम NCERT भी करेंगे। तो कल तो देखा जाए तो कल वेरी जो फर्स्ट लेक्चर होगा वो, जिसमें कंटिन्यूटी होता क्या है, कैसे उसको फाइंड करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, और उससे रिलेटेड जितनी NCERT की प्रॉब्लम है एक दिन में पूरा फिनिश कर लेंगे, है ना। तो कल हम वो कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ तक आप इसको रिवाइज करके आए। लिमिट हालांकि अभी एंड नहीं हुआ है, आपकी कंटिन्यूटी में ये लिमिट चैप्टर फिर से रिवाइज होता है, पूरी ऑल थ्योरम्स वहाँ पर चलती रहेंगी। लेकिन कंटिन्यूटी स्टार्ट करने से पहले लिमिट का बेसिक लेक्चर, अगर अभी तक आपने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया तो लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 आप जरूर कंप्लीट करके आए, ठीक है। कोई डाउट नहीं? चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।